हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 16 समझेंगे, खेल खेल में। अभी यहाँ एक पिक्चर दिखाया गया है जो बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं। जैसे ये स्टापू बना हुआ है और ये खेल रही हैं और ये दोनों बच्चे साथ में देख रहे हैं। अब क्या लिखा है? गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वहीं खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। अब दिया गया है, गली में सारे बच्चे स्टापू खेल रहे थे और अवंतिका जो है वो भी अपनी बहन नंदिता के साथ खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। तो अवंतिका कहती है, अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझ लो। ठिप्पी को पहले खाने में डालो, फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो। वापसी में ठिप्पी जरूर उठाकर लाना। याद रहे, 4, 5 और 7, 8 खाने में ही दोनों पाँव रख सकते हैं। अब दूसरे खाने में ठिप्पी डालो। इसी तरह सभी खानों को बार बार ठिप्पी डालकर खेलो। अपनी बहन नंदिता को समझा रही है कि सबसे पहले खेल समझ लो कि जैसे कि ठिप्पी यानी कि ये गिट्टी, इसको एक में डालो, फिर उछाल कर इस वाले खाने को छोड़कर इनमें एक एक पैर से चलो, और जो 4, 5 और ये 7, 8 है, इनमें ही 2 पैर रखने हैं, बाकी सब में एक एक पैर ही, यानी कि लंगड़ी टांग कहते हैं जिसको, वो खेलना है, वैसे खेलना है। और जब आखिरी में लौटना है तो ठिप्पी को ज़रूर उठाना है। फिर ऐसे ही सभी खाने में ठिप्पी डालकर, सभी खानों में बारी बारी ठिप्पी डालकर खेलना है। अवंतिका जो है अपनी बहन नंदिता को समझा रही है। ये एक पॉइंट है टीचर्स के लिए। पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा पे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है। तो पाठ में जैसे कुछ स्थानीय नाम आए, यानी कि जगह जगह पर इन गेम्स के नाम या फिर जो ठिप्पी है इसके नाम अलग अलग होते हैं, तो उनका इस्तेमाल भी खेल में कर सकते हैं और इनके स्थानीय नामों पर भी बातचीत बच्चों से करवाई जा सकती है। आगे चलते हैं। बच्चे फिर से खेल में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी। उनका भी खेलने का मन कर रहा था। जब उनसे रुका नहीं गया तो वे बोल पड़ी, बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ स्टापू खेलूं। जो बच्चे फिर से खेल में लग गए थे, तो जो चाची थी वो बहुत देर से बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, तो उनका भी मन कर रहा था कि वो भी खेलें। तो आखिर में जब बहुत देर हो गई तो उनसे रुका नहीं गया और वे भी बोल पड़ी कि बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ स्टापू खेलूं। तो ये सुनकर क्या सभी बच्चे हंसने लगे। अब अवंतिका क्या कहती है, चाची आप खेलेंगी? चाची कहती है, तुम सोचती हो मुझे स्टापू खेलना नहीं आता? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे। तो चाची कहती है कि तुम क्या सोचती हो मुझे स्टापू खेलना नहीं आता? तुम्हारी जब एज के थे हम, तो हम भी बहुत सारे खेल खेलते थे। नंदिता कहती है, कौन कौन से खेल चाची? नंदिता पूछती है कि कौन कौन से खेल खेलती थी? तो चाची बोलती है, एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंच मांगी नीच, गिट्टे और न जाने क्या क्या, और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। तो चाची बता रही हैं कि वो कौन कौन से गेम खेलती थी। एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंच मांगी नीच, गिट्टे और न जाने कौन कौन से, और कह रही है कि कबड्डी में तो उनकी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। फिर रजत बोलता है, चाची आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था? हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो जो रजत पूछ रहा है कि आपको इतना सारा समय खेलने के लिए कहाँ से मिल जाता था, हमें तो इतना खेलने के लिए समय मिलता ही नहीं है। तो चाची बोलती है, तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। तो चाची कहती है कि तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना, यानी कि तुम लोग टीवी ज़्यादा देखते हो, टीवी देखने से फुर्सत नहीं मिलती। नंदिता, चाची क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे? नंदिता पूछ रही है कि चाची क्या चाचा भी ये सारे खेल खेलते थे? चाची, पूछो मत, तुम्हारे चाचा बताते हैं
कि वे सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचे, अस्टाचंगा पै, पिट्ठू और ना जाने क्या क्या खेलते रहते थे। पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे। तो चाची जो है बोल रही हैं कि पूछो मत, तुम्हारे चाचा भी बहुत सारे गेम खेलते थे। जैसे कि वो नाम बता रही हैं, गिल्ली डंडा है, कंचे हैं, अस्टाचंगा पै है, पिट्ठू है और बहुत सारे खेल। और पतंग के तो इतने शौकीन थे कि वो खाना खाना भी भूल जाते थे। अब नंदिता बोल रही है, आओ खेलो ना, यानी कि चाची को खेलने के लिए बुला रही है। अब चाची क्या है, बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ ही देर खेल पाए थे कि बारिश आ गई। चाची क्या था, बच्चों के साथ खेलने लगी थी और कुछ ही देर खेल पाई थी और क्या हुआ, बारिश आ गई। सभी बच्चे ओह चाची चलो हमारे घर चलो, अंदर चलकर खेलते हैं। तो चाची सब बच्चों से कहती हैं कि चलो हमारे घर चलो, अंदर चलकर खेलते हैं। अब ये पिक्चर दिखाई गई है जिसमें ये दोनों शतरंज खेल रहे हैं। यह सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। सब बच्चे चलो चलो चाची के घर चलकर खेलते हैं, यानी कि चाची ने जब घर के अंदर बुला लिया तो सब बच्चे यह सुनकर खुश हो गए और सब चाची के घर चलकर खेलने जाते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। सब बच्चे क्या हुआ, चाची के घर आ गए। अंदर क्या था, चाचा और बुआ, यानी कि दोनों बहन भाई शतरंज खेल रहे थे। अब अवंतिका, चाची क्या खेलें, तो अवंतिका पूछती है चाची क्या खेलें, तो रजत बोलता है चाची घर घर खेलते हैं। कुछ बच्चे हाँ हाँ घर घर का खेल खेलते हैं। रजत, अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते। चाची गुड़िया चाहिए, अभी बना लेते हैं गुड़िया। सभी बच्चे घर घर खेलने के लिए बोलते हैं। तो रजत बोलता है कि अगर गुड़िया होती तो गुड़िया से खेलते। तो चाची बोलती है गुड़िया चाहिए, अभी बना लेते हैं गुड़िया। तो चाची ने क्या किया, एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे गिट्टे खेलना चाहते थे और कुछ अस्टाचंगा पे। सब अपने अपने समूह बनाकर खेलने लगे, यानी कि कुछ गिट्टे खेलना चाहते थे और कुछ स्टापू। तो सब बच्चे क्या करते हैं, अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाकर खेलने लगते हैं। अब यहाँ पे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, तो उनको चित्र से जोड़ना है और खेल का नाम बताना है। जैसे कि सांप काटे तो नीचे आऊँ, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊँ। तो ये जो गेम है वो सांप सीढ़ी है, तो इससे मैच कर देंगे और इसका नाम है सांप सीढ़ी। फिर है रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना जीती भोली। तो इसका जो मैच करेंगे वो कंचों से करेंगे। क्यों, क्योंकि कंचे ही हैं। बांध गले में सूत, बिना पंख में उड़ जाऊं, तो ये है पतंग। बेगम बादशाह इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम, ये है ताश। लगा लो तुम चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के, तो ये है क्रिकेट। इसको गेंद से मिला देते हैं। राजा रानी बजी सिपाही, सबको आपस में हुई लड़ाई, तो ये क्या है, शतरंज है। शतरंज का मैच यहाँ से होगा, ये रही शतरंज की गोटियाँ। तो अब हो गए कंप्लीट। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट टीचर्स के लिए है। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों या नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है, यानी कि बहुत से गेम ऐसे हैं जो बच्चों ने देखे भी होंगे, खेले भी होंगे, लेकिन कई गेम ऐसे हैं जो सिर्फ इन्होंने देखे ही होंगे या सुना होगा, खेला नहीं होगा, जैसे फिल्मों में या नाटकों में। उन सभी की चर्चा करनी है, उन सभी की नॉलेज देनी है बच्चों। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।